डियर लर्नर्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एजुकेशन एंड लीडरशिप टॉपिक के अंदर स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों में ही आपको ये क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। देखिए, द मेजर रोल ऑफ प्राइमरी स्कूल लीडिंग टीचर्स इज टू कंट्रीब्यूट टू क्लासरूम मैनेजमेंट, इम्प्रूव द स्किल, नॉलेज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द टीचिंग वर्क फोर्स, supervise the delivery of teaching program, develop and manage the school code of conduct। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है कि मेजर रोल ऑफ प्राइमरी स्कूल लीडिंग टीचर्स इज टू। तो यहाँ पर देखिए, हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए, इम्प्रूव द स्किल, नॉलेज एंड परफॉर्मेंस ऑफ टीचिंग वर्क फोर्स। अब देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन। ए प्राइमरी टीचर इंस्ट्रक्ट्स एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट्स from age 5 to 12 in various subjects. Effective teaching and learning are critically important for all pupils, especially for those with special educational needs. Meaningful inclusion implies that all pupils are taught in stimulating and supportive classroom environment where they are respected and valued. अगला देखिए, विच थ्योरी ऑफ करिकुलम सजेस्ट्स दैट करिकुलम शुड बी फॉर्म्ड। करिकुलम किसके आधार पर होना चाहिए? ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज एज ईच चाइल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है? देखिए, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, थ्योरी ऑफ कोरिलेशन, फॉरवर्ड लुकिंग प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें हर बच्चा की अलग अलग योग्यता है, इस बात के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का ध्यान रखेंगे। Okay, dash can be viewed as an arrangement of materials prepared in advance and intended for instruction. Curriculum change, curriculum design, curriculum evaluation, curriculum criticism। तो हमारा यहाँ पर करिकुलम डिजाइन कैन बी व्यूड एन अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल्स। करिकुलम का डिजाइन किया जाता है, उसमें क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल्स प्रिपेयर्ड इन एडवांस एंड इंटेंडेड फॉर इंस्ट्रक्शन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू इनेबल स्टूडेंट्स एक्वायर पॉजिटिव एटीट्यूड्स एंड डिजायरेबल हैबिट्स फॉर कीपिंग देमसेल्फ फिट एंड हेल्थी। कौन सी स्किल्स होनी चाहिए? हेल्थी ईटिंग, पोस्चर, क्लीनलीनेस, ऑल द अबव। तो हमारा है ऑल द अबव। सभी प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए हेल्थी फिट रहने के लिए। विच वन अमंगस्ट द सब्सिक्वेंट इज नॉट द फैक्टर दैट डिटरमाइन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए करिकुलम। करिकुलम का इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन सा फैक्टर जो है इसमें नहीं है? मीडिया, टीचर्स, स्कूल और रिसोर्सेज। तो यहाँ पर देखिए, मीडिया इसका कोई रोल नहीं है, स्कूल का, टीचर का, और जो स्कूल में हमारे जितने रिसोर्सेज हैं उनका रोल होता है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेज ऑफ द टीचर्स शो दैट दे रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन। जो अध्यापक है बच्चों के अधिकारों का सम्मान करते हैं, कौन सा प्रैक्टिसेज ऑफ टीचर दिखाते हैं? लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, आस्किंग हाउ लो अचीवर्स टू लीव द स्कूल, कि जो पढ़ाई में कमज़ोर है उनको कहते स्कूल छोड़ दो। रिजिड एग्जामिनेशन, रिजिड मतलब कठोरता से किसी चीज़ का पालन करके बच्चों को पढ़ाई के लिए मजबूर किया जाए। एडवाइसिंग स्पेशल चिल्ड्रन टू गो टू स्पेशल स्कूल्स, स्पेशल चिल्ड्रन को आ जाए कि आप स्पेशल स्कूल में पढ़ें। तो राइट आंसर है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। जो भी पढ़ने वाला है बच्चा, उसको ध्यान में रखकर हम टीचिंग मेथड अपनाएं सारा कुछ। To make the task of assessment easy and more accurate, the expected learning outcomes need to be specific, measurable, achievable। कैसे होने चाहिए? अगर हमें असेसमेंट करना है और उसको सही एक्यूरेट बनाना है, इजी बनाना है, तो हमें जो लर्निंग आउटकम्स होते हैं, जो हम सिखाते हैं, लर्निंग आउटकम्स बच्चों के कैसे होने चाहिए? स्पेसिफिक, पर्टिकुलर जो होते हैं वो होने चाहिए। मेजरेबल, उनका मापन किया जा सके। अचीवेबल, जो ऐसे हो अचीवेबल किए जा सके। द करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन विच गिव्स स्कोप फॉर बोथ प्रिंसिपल ऑफ डिफिकल्टी एंड प्रिंसिपल ऑफ रिपीटिशन in the same class is topical approach, spiral approach, logical approach, concentric approach। तो यहाँ पर है टॉपिकल अप्रोच। उसके बाद 3 ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फॉर टीचर टू डू। स्कूल्स आर टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी। अगर किसी स्कूल को सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना है, तो ऐसे कौन से 3 चीज़ें हैं जो करनी चाहिए फॉर टीचर टू डू? दे मस्ट रिलेट स्कूल एक्टिविटी टू कल्चरल पैटर्न्स, they must record and guide behavior in social interaction, they must make the school a replica of adult society, they must know the cultural heritage of student। यहाँ पर कौन सा पूछा है इन्होंने कि कौन सी 3 चीज़ें करनी चाहिए और विच वन इज़ नॉट। उनमें से जो चीज़ नहीं है वो है कि हमें एडल्ट सोसाइटी को रेप्लिकेट नहीं करना चाहिए। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ NCF 2005
हैव बीन आर्टिकुलेटेड इन 5 डिफरेंट एरियाज ऑफ स्कूल करिकुलम। तो यहाँ पर इसका देखिए पर्सपेक्टिव नॉलेज और क्लासरूम एनवायरनमेंट हैज़ बीन आर्टिकुलेटेड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ स्कूल करिकुलम। ये हमने 10 क्वेश्चंस किए। ऐसे ही शानदार क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू टू ऑल।